कुर्बानी का सबसे अहम मसला याद रखिएगा, सरकार आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, देवबंदी वहाबी राफजी कादियानी वगैरह जिनकी गुमराही हद कुफ्र तक पहुंच गई है, उनका ज़बीहा मुर्दार और उनका भेजा हुआ गोश्त अगरचे मुसलमान लाया हो मुर्दार है और उसका खाना हराम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी के दिन करीब आ रहे हैं और जहां मुसलमानों को इस मुबारक महीने में तक़वा, इखलास और भाईचारे का दरस मिलना चाहिए था, वहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर नफ़रत की दुकान खोलकर बैठ गए। अभी जो वीडियो आपने देखी है, इसे ज़रा गौर से सुनिए। ये साहब फरमा रहे हैं कि कुर्बानी का सबसे अहम मसला ये है कि फला मसलक के लोगों का ज़बीहा हराम है, मुर्दार है। ओहो, तो ये है इनके नज़दीक कुर्बानी का सबसे अहम मसला। सुबहान अल्लाह, यानी कुर्बानी में नीयत कैसे साफ़ रखनी चाहिए, गरीबों का हिस्सा कैसे पहुँचाना है, तक़वा कैसे हासिल करना है, ये सब इनके लिए अहम नहीं है। अहम यह है कि दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत कैसे उगलनी है, फतवे कैसे बांटने हैं। भाई ज़रा डायरी निकालो और नोट करो, जिनकी अपनी किताबों का ये हाल हो, जिनके अपने यहाँ फतवा रज़ाविया को लोहे महफूज की तरह माना जाता हो, जिनका पूरा साल गैरुल्लाह की नियाज, कब्रों के चढ़ावे और उर्स मनाने में गुज़रता हो, वो आज हमें समझा रहे हैं कि किसका ज़बीहा हलाल है और किसका हराम। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के बयानात से ये लोग दीन की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम मुसलमानों के जहनों में एक दूसरे के लिए जहर घोल रहे हैं। दीन इस्लाम सफाई, सच्चाई और इत्तिहाद का नाम है, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को सिर्फ फला काफिर, फला का खाना हराम तक महदूद कर दिया है। एक तरफ वो उलमा जो उम्मत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जज्बाती तकरीर है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाना और लोगों को आपस में लड़ाना है। दोस्तों, इस ईद पर हमें इन नफ़रत अंगेज़ बातों से दूर रहना है। कुर्बानी एक अजीम इबादत है, इसे मसलकी तासुब की नज़र ना करें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? क्या दीन के नाम पर इस तरह की नफ़रत फैलाना दुरुस्त है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।